जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 16 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो आपका 42 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है, जिसके 16 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है आपका आप वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप जो भी आपका PYQ प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी आपका एसएससी से रिलेटेड, जो भी आपका बुक से रिलेटेड जो आपका इशू, वहाँ पे सारे PDF अपलोड किए हुए हैं। 5 ईयर पेपर भी आप वहाँ पे अपलोड किया, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पैरा टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। तो पैरा टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, तो भाविना पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने पैरा टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है 2021 का, तो भाविना बेन पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार के बायोम स्थित होते हैं। तो आपका पर्णपाती बायोम जो है आपका स्थित होता है। तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित होता है, तो पर्णपाती वन बायोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका कालबेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कालबेलिया डांस के लिए किया गया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको गुलाबो सपेरा का जो संबंध है किससे है, तो आपको कालबेलिया नृत्य से गुलाबो सपेरा का संबंध है। नेक्स्ट है वडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका क्या है, सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वडाली ब्रदर्स का संबंध जो है आपको किससे है, तो सूफी संगीत से है इनका संबंध। तो वडाली ब्रदर्स जो है आपके सूफी संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। फिर से याद रखिएगा कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की एक भारतीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गायक फयाज खान लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी आगरा घराने के महत्वपूर्ण गायक हैं। ठीक है, तो गायक जो है फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी आगरा घराने के महत्वपूर्ण गायक हैं। गायक फयाज खान, लताफ हुसैन खान और दिनकर काकनी आगरा घराने के महत्वपूर्ण गायक हैं। नेक्स्ट है 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी, तो आपका 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीटें को आरक्षित किया गया था। टोटल जो सीट थी 47 थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 संगीत कला प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो कृष्ण बुआ वाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत कला प्रकाश के लेखक है आपके रामकृष्ण बुआ वाजे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संगीत कला प्रकाश के लेखक जो आपका रामकृष्ण बुआ वाजे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का नाम की व्युत्पत्ति एक एंग्लो सैक्सन शब्द से हुई और इसका प्रतीक चिन्ह लैटिन शब्द जो है ऑरम से आया था। तो ये आपका सोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑरम जो है आपका किसका ऑरम का नाम होता है आपका एयू कहते हैं, एयू से ऑरम बनता है और एयू किसका है आपका, ये आपका सोना का चिन्हित रूप है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का नाम व्युत्पत्ति के एंग्लो सैक्सन शब्द से हुआ था और इसका प्रतीक चिन्ह जो आपका ऑरम है, तो ऑरम किसका होता है, सोना का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान कस्ट के यानी भूप्रपट्टी के ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई थी। तो आपका हो गया आपका अफ्रीका में जो आपका माउंट किलिमंजारो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई के से पिघले हुए चट्टान क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई, इसको कौन सा है माउंटेन, तो माउंट किलिमंजारो कहाँ पे, अफ्रीका के तांजानिया में है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो हरिवंश राय बच्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा किसने लिखी है, तो हरिवंश राय बच्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम जो आपका एंड ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा किसने लिखा है, तो हरिवंश राय बच्चन जो है एंड इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम लिखे हैं।
नेक्स्ट है 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, अल्युमिनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक मंदक, मॉडरेट और एस्ट्रीजेंट की भूमिका निभाता है? तो पोटास अलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, अल्युमिनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु है? तो ये आपका पोटास अलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 2022 में पद्मश्री से सम्मानित नहीं है? तो मिताली राज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन 2022 में पद्मश्री से सम्मानित नहीं है? तो मिताली राज इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कौन जो है पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? तो मिताली राज को नहीं किया गया, बाकी सुमित अंतल को 2022 में, अवनी लखेरा को 2022 में और नीरज चोपड़ा को 2022 में किया गया सम्मानित। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित कार्बी आंगलोंग समझौता असम राज्य के जातीय समुदायों से संबंधित है। तो कार्बी आंगलोंग का संबंध किससे है? तो असम राज्य से संबंधित है। फिर से देखिए, सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित कार्बी आंगलोंग समझौता असम राज्य के जातीय समुदाय से संबंधित है, कार्बी आंगलोंग। नेक्स्ट है नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये करती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। तो नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये आपका प्रवेश करती है। नेक्स्ट है फास्टर दैन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है? तो उसेन बोल्ट की है। फास्टर दैन लाइटनिंग जो है माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है? तो उसेन बोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पार्लियामेंट डी ओर से सम्मानित किया गया था? तो मल्लिका साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पार्लियामेंट डी ओर से सम्मानित किया गया था? तो मल्लिका साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय नर्तकी या नर्तक को 1977 में फ्रांसीसी सरकार ने फ्रेंच पार्लियामेंट डी ओर से सम्मानित किया गया था? तो मल्लिका साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखने वाली चीज़ है कि पार्लियामेंट डी ओर जो है फ्रेंच सरकार देती है। 1977 में किसे मिला था? तो मल्लिका साराभाई को मिला था। नेक्स्ट है हु रिसीव द नोबेल प्राइज किसे नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 में फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रेट मेरिट्स ऑफ हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रवाह करती है उसके बारे में बताया था बाय द गैसेस के माध्यम से। तो इस किसने बताया था? तो ये आपका जे थॉमसन ने बताया था। यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन थ्रू गैसेस के द्वारा जो होता है तो उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे बताया था किसने? जे थॉमसन ने बताया था। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सल्टी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सल्टी डेज पुस्तक के लेखक है शोभा डे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से सल्टी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो शोभा डे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है। तो डेज से डे याद रखिएगा, शोभा डे हो जाएगा। सल्टी डेज का हो जाएगा आपका शोभा डे के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे हेलिकॉर्बैक्टर पाइलोरी जीवाणु की खोज और गैस्ट्राइसिस और पौष्टिक अल्सर रोग में इसकी भूमिका के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान का 2005 का नोबेल पुरस्कार बीजे मार्शल के साथ किसे दिया गया था? तो आपके रॉबिन वारन को दिया गया था। तो याद रखिएगा 2005 में जो आपका 2005 का नोबेल पुरस्कार जो है चिकित्सा विज्ञान के में आपको जे मार्शल और रॉबिन वारन को दिया गया था 2005 में। नेक्स्ट है हॉकी मैच के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी मैच के एक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? 11 खिलाड़ी होंगे। नेक्स्ट है सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मोम खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थानी लोक संगीत के लिए फेमस है। तो सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मोमे खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थानी लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा कि सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मोमी खान जो है आपका राजस्थानी लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है एक क्रिकेट टीम के मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट टीम के मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या होती है आपकी 11 हो जाएगा।
और लास्ट है हमारा आज का क्वेश्चन कि आय में छोटी सी वृद्धि का अनुपात है जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। तो एक आयों की एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होती है उसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा सेट नंबर आपका 16 कंप्लीट होता है। जाने से पहले आपको जो है कि टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।